हरे कृष्ण। तो प्रभु जी के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूंगा। तो प्रभु जी एक्चुअली जो श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज के लगभग बराबर के बैच के तो प्रभु जी ने अपना ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद मंदिर ज्वाइन कर लिया था। और सन 1999 ईस्वी में जब सभी और उसके बाद में कोलकाता मंदिर में लगभग 6 साल प्रभु जी सर्विस किए। उसके बाद में 2008 से इस्कॉन मंदिर उज्जैन में प्रभु जी सेवारत है। और आप में से ज्यादातर भक्त जानते हैं कि क्योंकि सब सीनियर भक्त हैं यहाँ पे। तो प्रभु जी सिंगिंग और कीर्तन में भी बहुत एक्सपर्ट है और प्रभु जी के साधना बहुत एग्जाम्पलरी है। इसलिए प्रभु जी संन्यास कैंडिडेट भी है, श्री श्रीमंत भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज ने ही बोला था। तो मैं भी 3 साल पहले जब आश्रम ज्वाइन किया था तब भी प्रभु जी से ट्रेनिंग हमारी क्लासेस प्रभु जी लेते थे और इतनी पावरफुल क्लासेस लेते थे ऐसा लगता था कि पहले कुछ सुना ही नहीं, कुछ पता ही नहीं था इस तरीके से। और प्रभु जी हर एक व्यक्ति के लिए इंस्पिरेशन है, मंदिर में हो या प्रीचर्स के लिए, सबके लिए। और जैसा कि आपको पता है प्रभु जी अभी इस्कॉन मंदिर के को प्रेसिडेंट के रूप में सर्विस कर रहे हैं। और प्रभु जी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जैसे सिंगापुर, मलेशिया, यूरोप में प्रचार करते हैं। इसके साथ में ही प्रभु जी हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला तीनों भाषाओं में प्रचार करते हैं। तो हम प्रभु जी का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज ग्रेस प्रेम भक्ति प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो जी आपका माइक म्यूट है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू मुरारी चरण प्रभु जी। मुरारी चरण प्रभु हमारा उज्जैन जो AIHP इसको डायरेक्टर है। प्रभु जी इज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। जस्ट 1 मिनट। और अभी हमको साथ देंगे जितना दिन ये कोर्स चलेगा। टाइम बहुत लिमिटेड है, इसलिए मैं इधर उधर बातचीत नहीं करूंगा। हिंदी भाषा में मुझे बोलना पड़ेगा, थोड़ा इधर उधर हो सकते कोशिश कीजिए समझने के लिए। इसके लिए आप लोग सभी से मैं निवेदन करूंगा कि ज्यादा अटेंटिव होना पड़ेगा, नहीं तो हमारा भाव को समझ में नहीं आएगा। और कभी कभार अंग्रेजी शब्द भी बोल दे सकते, जिसमें हिंदी आप लोग को समझाने के लिए हमारा थोड़ा असुविधा हो सकते, वहां पे मैं इंग्लिश यूज कर सकते। इंग्लिश ये हमारा अधिकार है, क्योंकि इंटरनेशनल सोसाइटी का इंटरनेशनल लैंग्वेज वो भी होना चाहिए। तो ये टॉपिक चालू करने के पहले मैं जस्ट मंगलाचरण कर लेता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनःभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की। वैष्णव सदाचार बहुत ही गंभीर विषय है, सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको बिना हमको वैष्णव के रूप से दावी नहीं कर सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं 500 साल पहले भौतिक समाज में वैष्णव सदाचार क्या है, कैसे पालन करना चाहिए, उसको क्या महत्व, तात्पर्य, उसको क्या उद्देश्य और लक्ष्य है, ये प्रकट करने के लिए चाह रहे थे। ये कार्य करने के लिए उन्होंने उनकी एक पार्षद, जिनकी नाम श्रील सनातन गोस्वामी को चुना था। सनातन गोस्वामी होते हैं विनम्रता का मूर्तिमान विग्रह, पर्सनिफिकेशन ऑफ हम्बलनेस। बहुत सारे गुण उनके अंदर था। हरे कृष्ण ज्ञान, प्रभु। क्या हुआ? ज्ञान, पांडित्य, भक्ति, विनम्रता, सभी चीज, वैराग्य, सभी चीज उनके अंदर 100% थे। महाप्रभु को उन्होंने प्रसन्न किया था। ऐसा व्यक्ति को चुना था वैष्णव सदाचार दुनिया को शिक्षा देने के लिए। फिर भी उन्होंने गौरंग महाप्रभु से प्रार्थना किया था, मैं मूर्ख हूं, मैं क्या बोल सकते, क्या लिख सकते, कृपया आपका चरणों में निवेदन कि आप हमारा अंदर से सब कुछ बोलिए, सब कुछ लिखिए। गौरंग महाप्रभु उनको इसीलिए गाइडेंस दिया था, इंस्ट्रक्शन दिया था, कैसे लिखना है, कैसे बोलना है वैष्णव सदाचार का बारे। तो ऐसा व्यक्ति वैष्णव सदाचार के ऊपर चर्चा किया, उनकी तुलना में हमारा तो कोई स्थान ही नहीं है। फिर भी मैं उन लोग को चरण पद्म स्मरण करके, प्रभुपाद और गुरु महाराज को चरण पद्म को प्रार्थना करके, आशीर्वाद जाचना करके मैं कोशिश करूंगा जितना कुछ मैं सीखा वो खुद बोलने के लिए। 2005 में जब मैं कलकत्ता टेम्पल प्रेसिडेंट, टेम्पल कमांडर था, तो ही झलीज भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज वैष्णव सदाचार के ऊपर कोर्स दिया था। उसमें भाग लेने के लिए मेरा मौका और सौभाग्य मिला था। तो गुरु महाराज की कृपा से उसी टाइम में मैं जो कुछ सीखा और गुरु महाराज का किताब पढ़ के, प्रभुपाद जी की किताब पढ़ के जो कुछ मैं अनुभव किया, और लगभग 27-28 साल इस्कॉन को साथ में हूँ। मैं भक्त लोग को चल बल देख के और इस्कॉन का स्टैंडर्ड विचार करके हरे कृष्ण प्रभु जी, माइक म्यूट हो गया। हाँ प्रभु जी। ओ, कितना बजे से, कितना मिनट्स पहले से? अभी थोड़ी देर बस पहले। अभी 2 सेकंड। ओके, मैं बोल रहा था कि लगभग मैं 28 इयर्स, 28 साल इस्कॉन के साथ हूँ। तो अंदर बाहर देश विदेश में देख के और बहुत सारे भक्त लोग को जीवनी में पर्यवेक्षण करके, अर्थात ऑब्जर्वेशन में रखते हुए मेरा जितना अनुभव मिला, किस प्रकार आचरण करना चाहिए, किस प्रकार आचरण का किस प्रकार परिणाम होते हैं, तो शास्त्रीय ज्ञान, गुरु महाराज की प्रत्यक्ष शिक्षा और प्रैक्टिकल जो कुछ मैं देखा, अनुभव, इसके आधार पर मैं आप लोग को शायद कुछ शेयर करने के लिए कोशिश करूंगा। सर्वप्रथम मैं बताऊंगा इसकी वैष्णव सदाचार का परिभाषा क्या है।
वैष्णव सदाचार में पहला ही उल्लेख किया है। गौरांग महाप्रभु सनातन गोस्वामी को निर्देश किया था वैष्णव सदाचार शिक्षा देने के। सनातन गोस्वामी उनको असिस्टेंट के रूप से श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी को चुना था। तो दोनों गोस्वामी मिलके महाप्रभु के निर्देश और आशीर्वाद से एक किताब लिखा था, जो किताब का नाम होता है हरि भक्ति विलास। ये हरि भक्ति विलास में पूरा से पूरा वैष्णव राज्यों में किस प्रकार कानून कल्चर होना चाहिए वो लिखा गया है। उस शास्त्रों में हरि भक्ति विलास में कहा वैष्णव सदाचार का परिभाषा, एक शुद्ध वैष्णव का आचरण को ही वैष्णव सदाचार कहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं द बिहेवियर ऑफ ए प्योर डिवोटी और द वे ऑफ ए प्योर डिवोटी एक्ट्स इज कॉल्ड वैष्णव सदाचार। एक शुद्ध भक्त जिस प्रकार आचरण करता है, व्यवहार करता है, उसी के ही वैष्णव सदाचार बोलते हैं। और एक ढंग से हम बोल सकते वैष्णव सदाचार इज द कल्चर ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आध्यात्मिक जगत का जो संस्कृति है वही वैष्णव सदाचार है। इससे प्रतीत हो रहा है वैष्णव सदाचार इस संसार का कोई कानून और कल्चर नहीं है। आध्यात्मिक जगत से भगवान उनकी दूत तथा प्रतिनिधि को भेज के और स्वयं कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप से आके इस संसार में वैष्णव सदाचार शिक्षा प्रदान किया। जैसा आप सभी जानते हो महाप्रभु की अत्यंत प्रिय पार्षद और प्रतिनिधि होता है इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। उन्होंने इस संसार में इस्कॉन रूप संस्था को स्थापन किया। ये इस्कॉन होते हैं आध्यात्मिक संसार का ऑफिस, एम्बेसी। प्रभुपाद आध्यात्मिक जगत तथा कृष्ण का प्रतिनिधि, एम्बेसडर। इस्कॉन स्थापना करने का यही उद्देश्य है कि भौतिक संसार में कैसे आध्यात्मिक संसार का कल्चर और कानून को शिक्षा दे, इसी के लिए इस्कॉन प्रतिष्ठित किया गया है। क्योंकि इस शिक्षा ग्रहण करके एक व्यक्ति शुद्ध वैष्णव बन सकते और शुद्ध भक्तों का क्वालिटी वो अचीव कर सकते और उसके बाद वो भगवान का धाम पे वापस जाए। जैसा प्रसंग आते हैं, बोलते हैं कोई व्यक्ति अगर अमेरिका जाने के लिए चाहेगा इंडिया से, तो दिल्ली नहीं तो बॉम्बे जो अमेरिकन एम्बेसी है उसमें उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है। एम्बेसडर के साथ मिलना पड़ता है, पर्टिकुलर फॉर्म फिलअप करते हैं और वहां पे राष्ट्रदूत भवन से जो एम्बेसडर है और ऑफिसर्स है उनको इंटरव्यू लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत सारे डिक्टेशन देते हैं। वहां पे जो कानून है उसके बारे में बोलते हैं, जो खान पान स्टाइल है, कल्चर है, भाषा है, संस्कृति है, उसके बारे में बातचीत होते हैं। वो जस्टिफाई करने के लिए चाहते हैं कि ये व्यक्ति अमेरिका में जाके एडजस्ट कर पाएगा कि नहीं, सरवाइव कर पाएगा कि नहीं। उन लोग को पसंद होता है, क्वालिफाइड समझते हैं, तो वो व्यक्ति को सिग्नेचर करके अप्रूव करके वहां पे भेज देते हैं। एम्बेसी को अप्रूवल बिना इंडिया से कोई व्यक्ति जैसे अमेरिका नहीं जा सकते, उसी प्रकार आध्यात्मिक संस्था इस्कॉन जो भगवत धाम गोलोक वृंदावन का एम्बेसडर है, यहाँ की अनुमोदन बिना कोई व्यक्ति भगवत धाम में नहीं जा सकेगा, ये मेरा अनुभव मिला। क्योंकि इस्कॉन तथा गौड़ीय संस्था केवल वैष्णव सदाचार शिक्षा देते हैं, इसकी बाहर संसार में कितना भी बहुत सारे संस्था है वह केवल भौतिकता ही शिक्षा दे रहा है। कैसे आहार निद्रा भय मैथुन होगा, कंफर्टेबली होगा, इजीली होगा, उसी शिक्षा होती है। लेकिन इस्कॉन की शिक्षा
भौतिक तक साथ इतना मैच नहीं कर पाता है, इसीलिए साधारण जनता इस्कॉन का जो एक्टिविटीज है वो समझ नहीं पाती। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस्कॉन को साथ हम जोड़ लिया। तो वैष्णव सदाचार शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये चीज हमको मन में विचार करना चाहिए कि हमारा आध्यात्मिक संसार में वापस जाना ही जीवन का परम लक्ष्य है। कृष्ण प्रेम और भगवत धाम पे वापस जाना। इस कोर्स वही व्यक्ति समझ पाएंगे जिनकी कम से कम एटलीस्ट फिलोसॉफी पता है कि मैं आत्मा हूं, कृष्ण का अंश, कृष्ण से मैं उत्पन्न हुआ और कृष्ण से संसार की सब कुछ प्रकटित हुआ। मैं कृष्ण का संतान हूं, अतः मुझे कृष्ण का धाम पे वापस जाना, कृष्ण का नित्य संग प्राप्त करना है। देखिए, आध्यात्मिक जगत नित्य है, श्री कृष्ण नित्य है और हम सब आत्मा श्री कृष्ण का अंश होने के नाते हम भी नित्य है। अतः नित्य आत्मा को चाहिए नित्य जो कल्चर है, जो इटर्नल कल्चर है, स्पिरिचुअल कल्चर है, स्पिरिचुअल रूल्स रेगुलेशंस है, उसको सीखने के लिए प्रयत्न करना, उसको साथ एडजस्ट करने के लिए प्रयत्न करना, तभी हमारा जीवन आसानी से ही आनंदमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। इसीलिए बहुत आध्यात्मिक जो वैष्णव सदाचार, ये हमारा बहुत अच्छी ढंग से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। जो वैष्णव सदाचार नहीं है, अर्थात वैष्णव सदाचार का विपरीत जो शब्द है, उसको नाम होता है कदाचार तथा अनाचार। संसार में कर्मकांडी ज्ञानकांडी आदमी जो भोग करने के लिए चाहते हैं, उन लोग को सभी प्रकार कार्य अपरेंटली लग सकते कि बहुत अच्छी है, लेकिन वास्तव में वो कदाचार है। ये कदाचार और सदाचार एक नहीं, इसके डिफरेंस क्या है ये समझने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है, संसार में हमारा भी एक कदाचार जो समाज में है, जो परिवार में है, वहां पे ही हमारा सभी को जन्म, बचपन से वही चीज हमको शिक्षा मिला, फैमिली से, पड़ोसी से, परिवार से, अपना अपना क्षेत्र से वही शिक्षा मिला। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त बनना है, भगवान की आध्यात्मिक संसार की कल्चर प्राप्त करना है, तो पुराना चीज जो हमारे मन के अंदर बैठा हुआ है, जो कि हम शिक्षा ग्रहण किया, वो चीज को बदलना पड़ेगा। और उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप लोग इस सांसारिक कानून तथा भौतिक सुख के प्रति इतने अटैच्ड मत होइए कि वैष्णव सदाचार शिक्षा ग्रहण करने से आपको रुकावट आएगा। ये चीज भौतिकता हमारा कभी भी सुख नहीं दे पाएंगे। आप लोग को जितना उम्र है, 50 साल, 60 साल, 10 साल, 15 साल, आपको देखिए कितना प्रयत्न किया आपका जन्म होने के बाद से संसार में सुखी होने के लिए, कभी भी आप सफल हुआ नहीं हुआ। लेकिन इस्कॉन को साथ जो व्यक्ति जोड़ते हैं, साथ ही साथ ही उनको अनुभव होते हैं कि इस प्रकार कल्चर और सदाचार अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा जिंदगी में जरूर आनंद आएगा, सुख आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक ये चीज फॉलो करेगा, पालन करेंगे, तो उसको तो गारंटी के साथ जीवन में सुख आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं होता है। तो मैं वैष्णव सदाचार का डेफिनेशन में बोल दिया। अभी मैं बताऊंगा ये वैष्णव सदाचार का कुछ विशेषता, सम स्पेशलिटीज क्या होता है। वैष्णव सदाचार निश्चित रूप से गुरु, वैष्णव, शास्त्र और भगवान का निर्देश से होना चाहिए। वैष्णव सदाचार, सदाचार मतलब सदा मतलब सदाई के लिए, नित्य, आचार मतलब व्यवहार। तो एक किस प्रकार आचरण करना चाहिए, ये चाहे गुरु, नहीं तो कृष्ण, नहीं तो भगवान का शुद्ध भक्त, नहीं तो शास्त्र के आधार पर होना चाहिए। वैष्णव सदाचार कोई भी चेंज नहीं होता है, वो सभी के लिए एक ही प्रकार होता है। मान लीजिए भौतिक संसार में आज मान लीजिए टाइगर है, शेर है,
देखिए उनको खाना पीना किस प्रकार होते हैं, लेकिन नेक्स्ट लाइफ में अगर वो गाय बन जाएगा तो उनके खाना पीना चेंज हो जाएगा। तो वो जो खा रहा है ना, वो सदाचार का अंदर नहीं आ रहा है। शेर के रूप से मछली मांस खाते थे और गाय के रूप से घास खा रहा है, खाना चेंज। लेकिन सदाचार ऐसा चीज होता है भगवत धाम में, अलग अलग प्रकार भक्त है, जैसे कोई इंसान का रूप से है, कोई कोई गाय के रूप से है, कोई मेंढक के रूप से है। वो सभी व्यक्ति भगवान का प्रसाद खाता है, प्रसाद बिना कोई नहीं, कुछ नहीं खाता। सभी व्यक्ति भगवान का चिंतन में ही निमग्न है, सभी व्यक्ति के अंदर भक्ति भाव है, सभी व्यक्ति एक दूसरे को सम्मान करते। तो ये जो विचार है, इसको सदाचार बोलते हैं। तो इसीलिए सदाचार अपना अपना ढंग से मूर्ति से कोई भी नहीं होते हैं। हमारा मन के हिसाब से, इस सांसारिक विचार के हिसाब से हम जो कुछ कर रहा है वो सदाचार नहीं, वो कदाचार होते हैं। अतएव सदाचार पालन करने के लिए शास्त्र, गुरु, वैष्णव तथा भगवान का निर्देश से होना चाहिए, ये एक विशेषता। दोस्तों क्या होता है, जो आचरण गुरु कृष्ण को प्रसन्न करता है उसी के ही केवल सदाचार कहते हैं। मन खुश करते हैं, दिल खुश होते हैं, वो सदाचार नहीं। सदाचार गुरु गौरांग का प्रसन्नता के लिए ही होना चाहिए। तीसरा विशेषता, सदाचार आत्मिक कल्याण के लिए ही होना चाहिए। सदाचार उसी प्रकार आचरण है जिसके माध्यम से आपका आत्मा की कल्याण होगा, मंगल होगा। शरीर खुश हो ये सदाचार नहीं, वो कदाचार है। इंद्रिय तृप्ति होता है, वो कदाचार होता है। सदाचार चौथा विशेषता क्या होता है, सदाचार निश्चित रूप से लविंग एक्शन होना चाहिए, लविंग सर्विस होना चाहिए, और सहयोग और विनम्रता के साथ इसको परफॉर्म करना चाहिए। विनम्रता पूर्वक होना चाहिए। क्रोधित होके, उत्तेजित होके ये सदाचार नहीं होते हैं। ये हम विनम्रता पूर्वक कोऑपरेटिव मूड लेके और लविंग मूड से ये सदाचार होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम चर्चा करेंगे, सदाचार का महत्व क्या है, क्यों सदाचार ऐसा गंभीरता पूर्वक पालन करना चाहिए। एक नंबर, सदाचार पालन बिना कोई कार्य में, विशेष करके आध्यात्मिक कार्य में कोई सफलता नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, सदाचार हमारा शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को शुद्ध करते हैं, इसीलिए ये पालन करना चाहिए। सदाचार पालन बिना कोई व्यक्ति वैष्णव नहीं बन सकते। संसार में कितना सारे इंसान है, उन लोग से हमको डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक, कोई डिफरेंस नहीं। एक ही समाज में, एक ही आसमान जमीन के अंदर हम हैं, एक ही देश में, एक ही सोसाइटी में है, फिर हमको वैष्णव क्यों माना जाता है? केवल सदाचार पालन करने के लिए। अतः सदाचार नहीं है, यू आर नो मोर वैष्णव। डोंट कंसिडर दैट यू आर वैष्णव, यू आर ऑर्डिनरी पब्लिक। इसीलिए सदाचार बहुत पालन करना गंभीरतापूर्वक बहुत आवश्यक है। सदाचार पालन बिना कोई व्यक्ति कृष्ण भावना में भावित नहीं हो सकते। प्रभुपाद इसको नाम रखा कृष्ण भावनामृत संग। कृष्ण भावना हमारे अंदर कभी भी नहीं बैठेगा सदाचार पालन बिना। सदाचार पालन बिना भगवत धाम पे वापस जाने के लिए आशा मत कीजिए, कभी भी नहीं होगा। सदाचार पालन बिना, वेदों में 6 प्रकार फिलोसॉफी शाखाएं हैं, सब्जेक्ट्स है। ये वेदों का 6 प्रकार फिलोसॉफी तथा शाखाएं अगर पंडित भी बन जाए, याद भी कर लेगा, फिर भी वो व्यक्ति मृत्यु की टाइम भगवान को स्मरण नहीं कर पाएगा। सदाचार जो पालन करता है उनको यश, ऐश्वर्य,
सौंदर्य, सभी चीज अपना से वृद्धि प्राप्त होते हैं और सभी प्रकार अशुभ और अपवित्र नाश हो जाते हैं जो व्यक्ति सदाचार पालन करते हैं। सदाचार पालनकारी व्यक्ति गुरु, वैष्णव और भगवान को बहुत प्रिय बन जाते हैं जल्दी से। तो सदाचारी व्यक्ति, जो व्यक्ति सदाचार पालन करते हैं, उनको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का फल ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। सदाचार पालन बिना कोई व्यक्ति अपने को स्वरूप उपलब्धि नहीं कर पाएगा। मैं कृष्ण का सर्वेंट हूं, आत्मा हो, कृष्ण का नित्य दास, ये कभी भी अनुभव नहीं आएगा सदाचार पालन बिना। सदाचार पालन बिना कृष्ण के प्रति आसक्ति और संसार के प्रति विरक्ति कभी भी उत्पन्न नहीं होगा, जो भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। भगवान के प्रति आसक्ति और संसार के प्रति अनासक्ति, ये होना चाहिए। सदाचार जो लंघन करते, वैष्णव सदाचार को, जो कानून और कल्चर को जो व्यक्ति ब्रेक करते हैं, लंघन करता है, उल्लंघन करता है, उनकी आध्यात्मिक जीवन विनाश प्राप्त होते हैं। इस प्रसंग में चैतन्य चरितामृत महाप्रभु ने कहा, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण, मर्यादा लंघने लोग करे उपहास, इहो लोग परलोक दुई है नाश। आप लोग को जो गाइड पर भेजाया उसमें ये सब पॉइंट्स उल्लेख है। सब कुछ नहीं रह सकते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा, अर्थात मर्यादा पालन मतलब सदाचार। सदाचार पालन करना ही साधु आदमी का अलंकार है। इट इज द ऑर्नामेंट्स फॉर ऑफ द सेंटी पर्सन। ऑर्नामेंट्स, जैसे ऑर्नामेंट्स पहनने से एक व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल, हैंडसम लगता है, लेकिन ऑर्नामेंट्स बिना बस कैसा नंगा नंगा लगता है। इसी प्रकार वैष्णव सदाचार भक्ति जीवन में नहीं रहेगा तो अगली लुकिंग, दैट पर्सन लुक्स वेरी अगली, ऐसा हो जाए। जैसे बोलते हैं मर्यादा पालन है साधु भूषण, साधु का भूषण, आभूषण, ऑर्नामेंट्स। और मर्यादा, इस साधु आदमी इस्कॉन में कनेक्टेड होके अगर सदाचार अगर पालन नहीं करेंगे तो आदमी हंसते रहेगा, पीपल विल लुक एट, लाफ एट यू। और इसमें क्या होगा, यह काल, यह लोग परलोक दुई है नाश। अर्थात इस संसार में भी मजा नहीं मिलेगा, आध्यात्मिक संसार में भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना। अभी हाफ एन आवर बचा है, इसमें अभी कुछ सदाचार के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, व्याख्या दूंगा, जो सभी के लिए कॉमन है, सभी के लिए कंपलसरी है, वो पालन करना ही चाहिए। सदाचार दो लेवल में होते हैं, एक होता है पर्सनल लेवल में और एक होता है ग्रुप का लेवल में। अर्थात जब आप कोई व्यक्ति को साथ, अलग अलग भक्तों को साथ, अलग अलग मंदिर के साथ डील्स करेंगे, तब तो आप अकेला नहीं हो, आप सभी को साथ चलना पड़ेगा। तो कलेक्टिव बिहेवियर किस प्रकार होना चाहिए और पर्सनल बिहेवियर किस प्रकार होना चाहिए, वो चीज हम व्याख्या करेंगे। तो अभी जो चीज मैं वर्णन करने वाला हूँ, ये सभी के लिए कॉमन है, ये तो सीखना ही है। एक नंबर क्या होता है, गुरु, कृष्ण, भक्त, वरिष्ठ व्यक्ति, वैष्णव, पिता, माता और जो वरिष्ठ रिश्तेदार है, ये सभी को सम्मान और प्रणाम करना चाहिए। वैष्णव सदाचार। कभी कभी विचार रहता है मैं तो वैष्णव बन गया, फिर परिवार में रहने वाला वरिष्ठ व्यक्ति को प्रणाम करना क्या जरूरत है, वो तो भौतिक आदमी है। नो, उनको सम्मान करना चाहिए। जो पिता है, जो माता है, जो पितृतुल्य मातृतुल्य है, उन लोग को सम्मान करना चाहिए।
दोस्ता, जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में तथा भक्ति जीवन में प्रगति करने के लिए चाहेगा, उनको जरूर सुबह 4 बजे की पहला नींद से जागना चाहिए। और बिस्तर का सुख लेंगे तो कृष्ण भक्ति नहीं होगा। बिस्तर का सुख लेते लेते हमारा कितना जीवन बीत गया। ठीक है, रात के टाइम हम ले सकते, लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर स्टार्टिंग ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने के पहले जाग के नहा धोआ करके शुद्ध वस्त्र परिधान करके तिलक धारण करके मंगल आरती में अटेंड करना चाहिए। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, मन को थोड़ा सा शासन करना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉलो नहीं करके भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए, मन तथा इंद्रिय को दमन नहीं कर पाए। इसलिए मन को दमन करने के लिए मन के ऊपर जिम्मेदारी मत छोड़िए। मन तथा इंद्रिय को कंट्रोल करने के लिए कृष्ण और कृष्ण भक्त के ऊपर डिपेंड कीजिए, कानून के आधार पर डिपेंड, कानून के ऊपर डिपेंड कीजिए, तब जाके ये सब चीज होगा। इसीलिए इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं तो नहीं कर पा रहा हूं, मैं तो बिजी हूं, मैं तो दिस एंड दैट हूं ना। पॉइंट क्या होता है, इफ somebody wants any progress in spiritual life, one has to get up early in the morning before starting ब्रह्म मुहूर्त, इज कंपल्सरी, ऐसा बोल रहा है। अगर फिर इसको चेंज करने के लिए चाहेंगे बस, तो उसी प्रकार रिजल्ट मिलेगा। ये ऐसा नहीं है जो मन में मठ में रहने वाला ब्रह्मचारी और गृहस्थों के लिए कानून अलग, सदाचार अलग। नो, सेम। जब भी डिफिकल्ट है, लेकिन कोशिश करना चाहिए। अगर इस जिंदगी में ही भगवान के पास वापस जाने के लिए हमारा प्लान रहे, इच्छा रहे, तो ये सब चीज इस जिंदगी में ही करना पड़ेगा। डोंट टेक एनी रिस्क, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आने वाला टाइम बहुत डेंजरस है ना। नींद से जाग के क्या करना पड़ेगा, ब्रश करना चाहिए और ठंडा पानी से नहाना चाहिए। हाँ, ठंडा पानी से। इट इज रिटेन इन हरि भक्ति विलास, हरि भक्ति विलास में सब लिखा है, ठंडा पानी से। ओके, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सकते, थोड़ा वार्म वाटर यूज कर सकते, लेकिन जल्दी जल्दी नींद से जागने के लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वो तो जागना ही पड़ेगा। थोड़ा गर्म पानी मिला के नहा सकते, नो प्रॉब्लम। whatever is convenient for us, no, for attending Mangal Arati, we can do it. उसके बाद क्या करना चाहिए, पवित्रता मेंटेन करना चाहिए। जैसा मल त्याग करने के बाद, स्त्री पुरुष की संगति के बाद, शमशान में जाने के बाद और 1 घंटा से अधिक सोने के बाद नहाना चाहिए, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ योर बॉडी। नहाना चाहिए। नहाने के बाद ही तिलक पहनना चाहिए। तिलक पहनना डिटेल्स हम चर्चा करेंगे एक चैप्टर में, जस्ट यहाँ पे जस्ट पॉइंट उल्लेख कर रहा। पेशाब करने के बाद पानी यूज करना चाहिए, हाथ और पेट सफाई करना चाहिए। भोजन डान हाथ से खाना चाहिए। इस कल्चर थोड़ा कम दिखाई देता है, हमारा लेफ्ट हैंड ज्यादा चलती है। लेफ्ट हैंड चलना आध्यात्मिक कानून नहीं, राइट हैंड को चलाना चाहिए, आदत बनाना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, लेफ्ट हैंड भी आ जाता है, राइट हैंड भी आ जाता है, दैट इज ऑल्सो नॉट प्रॉपर। बेटर नॉट टू यूज योर लेफ्ट हैंड एनी मोर एट द टाइम ऑफ ऑनरिंग प्रसाद, प्रसाद लेने के टाइम। प्रसंग में बोलने के लिए चाहूंगा कि कोई भक्तों के साथ अगर कुछ लेन देन करेंगे तो उसी टाइम डान हाथ से देना चाहिए।
जैसे एक पेन देंगे, डान हाथ से देना चाहिए। कुछ लेंगे, कोई भक्त आपको कुछ दे रहा है तो डान हाथ से पकड़ के उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कल्चर, है ना। ये चल रहा है। जैसे पानी है, मंदिर का पानी है कि आपका घर का पानी है, बिजली है, से ये भगवान जी की शक्ति है। इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपचय नहीं करना चाहिए। जितना जरूरत है उतना ही यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। नहाने के बाद शुद्ध वस्त्र परिधान करना चाहिए, अर्थात पहला दिन कपड़े को सफाई करना चाहिए। बासी कपड़ा पहनने से हमारा मानसिक कलुषता नहीं जाते हैं, मानसिक मन में शक्ति नहीं आती, इसलिए शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। किसी की कोई सामान चोरी नहीं करना चाहिए। कभी कभी विचार रहते हैं ये तो छोटा मोटा चीज है, इसमें क्या होता है, हम तो बड़े चोर नहीं है। नहीं, चोरी किसको बोलते हैं? गुरु महाराज ने बताया था, किसी के सामान उनको बिना इन्फॉर्म करके लेंगे तो उसको चोरी बोलते हैं। उनको परमिशन बिना, उनको इंफॉर्मेशन बिना कोई व्यक्ति ले लेते हैं तो उसको चोरी माना जाते हैं। ऐसा चीज भी कंट्रोल करना चाहिए। झूठ बात नहीं बोलना, जो अनप्लेटेबल मतलब अप्रीतिकर बात नहीं बोलना, कठोर और कटु भाषा तथा वचन प्रयोग नहीं करना चाहिए। संतान और शिष्य बिना किसी की शासन नहीं करना चाहिए। हाँ? आपका संतान हो के है कि नहीं वो चेक करना, और आपका शिष्य है कि नहीं वो चेक करना है। नहीं तो किसी को शासन करने कोई आवश्यकता नहीं है। कभी भी दूसरों को निंदा नहीं करना चाहिए, अर्थात पीछे बात करना नहीं करना चाहिए। In the absence of that person, you should not speak about that one. उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते थे, परो निंदा परो चर्चा करना वैष्णव सदाचार नहीं है। परो निंदा मतलब दूसरों किसी को निंदन करना और उसके बारे में चर्चा करना, वो ये करता है ये करता है, इसी प्रकार चर्चा नहीं करना चाहिए। दूसरों किसी के प्रति शत्रु भाव बना के नहीं रखना चाहिए। हमेशा अंदर उनको देखने से जलते रहते हैं, उनको दुश्मन मानते हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति ईर्ष्या करते हैं, जो व्यक्ति पतित है, पतित मतलब पाप कार्य में एंगेज्ड है, बोलना चिंतन करते हैं, जो व्यक्ति ऑनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट ही मतलब सत नहीं है, जो व्यक्ति अभक्त है, जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देते हैं, जो व्यक्ति लास्टी है, जिनके अंदर काम भाव बहुत तीव्र है, इसी प्रकार व्यक्ति को साथ संगति नहीं करना चाहिए, फ्रेंडशिप नहीं बनाना चाहिए। कोई स्थिति में इन लोग को आश्रय नहीं लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा परिस्थिति आ जाते हैं कि आप जानते हो कि वो वेरी बैड पर्सन, लेकिन उनको बहुत पैसा है, तब जाके उनको हम शरण लेते हैं। नहीं, ऐसा स्थिति में भी उनको पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपका मूड नष्ट हो जाएगा। जो व्यक्ति से इसी प्रकार मदद लेंगे, पैसा लेंगे, सपोर्ट लेंगे, वो व्यक्ति जो बोलेंगे आपको मानना पड़ेगा। तो चूंकि वो अभक्त है, धोखाबाज है, तो उनकी बात कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। तो आप बाध्य बनेंगे सदाचार पालन करने के लिए, सदाचार आप मेंटेन नहीं कर पाए। इसीलिए बेटर टू डेवलप अ रिलेशनशिप और कनेक्शन और डिपेंडेंसी विथ वैष्णव्स। जो वैष्णव है उनके ऊपर हमको डिपेंड होना चाहिए, उनके साथ लिंक अप होना चाहिए, हमारा संबंध बहुत गहरा बनाना चाहिए।
जो व्यक्ति संयम नहीं है, संयम मतलब जिनकी मन और इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है, उनके साथ संगति नहीं करना चाहिए। तो आपका स्थिति बहुत दुर्बल हो जाएगा। उन्हीं के अंदर जो व्याधि है, जो मेंटालिटी है, वो आपका अंदर आ जाएगा। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। शास्त्रों की कानून, वैष्णव का निर्देश पालन करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं, जिसको सदाचार बोलते हैं। साथ साथ भावना और भाव को मेंटेन करने के लिए असद व्यक्ति, अभक्त, धोखाबाज, झूठ बोलने वाला, चीटिंग करने वाला जो व्यक्ति कामुक है, इन लोग से दूर में रहना चाहिए, तब जाके आप मेंटेन कर पाए। जो सब नारी तथा महिला का चरित्र ठीक नहीं है, उनके साथ हमारा संबंध नहीं स्थापन करना चाहिए किसी परिस्थिति में। कभी कभी ऐसा क्या बोलते हैं करते हैं, कभी कभी हंसी आ जाता है, तो उसी टाइम हाथ मुंह में डाल के ऐसा ऐसा देना चाहिए, मुंह बंद खुल के नहीं देना चाहिए। और जैसे उसको क्या बोलता है मुरारी चरण प्रभु, ऐसा आलसी छाटते हैं, उसी टाइम भी मुंह के अंदर हाथ डालना चाहिए। मान लीजिए बहुत सारे भक्त है, असेंबली भक्त लोग का एक सभा है, उसके अंदर वो करेंगे तो तुरंत आपका अनकल्चर्ड मानेगा, तो बोलेंगे इनका कुछ सदाचार पता नहीं है, ऐसा बोले। तो मठ मंदिर गुरु का बदनाम हो जाते हैं। इसलिए वेरी केयरफुल। छोटा चीज है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका इमेज नष्ट हो जाए। गुरु, वैष्णव, वरिष्ठ भक्त के सामने ऊंचा आवाज में बात नहीं करना चाहिए, राइट? बात करना है, विस्परिंग करना है, माइल्ड, बहुत सॉफ्टली बात करना है, ताकि उनको कान तक नहीं जाए। एक दूसरी बात होता है, कभी कभी गुरु वैष्णव, वरिष्ठ वैष्णव को सामने दोस्तों को एडवाइस देने के लिए इच्छा लगती है, ये नहीं करना चाहिए। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है तो जवाब देने के लिए लगता है कि अरे गुरु महाराज मुझे क्यों नहीं बोल रहा है, मैं ही जवाब दे सकते थे, इन्होंने मुझे क्यों नहीं बोला। आपको पता है फिर भी जवाब नहीं देना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। वहां पे जिन्होंने महान भक्त है उन्होंने जवाब देंगे, और यू कैन आंसर हिम कैसे? इन द एब्सेंस ऑफ द सुपीरियर डिवोटी। उनकी जो सुपीरियर डिवोटी, वरिष्ठ व्यक्ति जहां नहीं है, वहां पे आप जवाब दे सकते। आवाज करके अधोवायु त्याग नहीं करना चाहिए, दिस इज वेरी बैड। रात की टाइम शमशान में, गार्डन में और अनचेस्ट लेडी को साथ घूमना नहीं चाहिए। अनचेस्ट लेडी मतलब जो असत चरित्र जो लेडीज है, इन लोग के साथ नहीं, तो केवल लेडीज ही नहीं, बदमाश जो पुरुष है, इन लोग के साथ नहीं चलना चाहिए, नहीं घूमना चाहिए। अतिरिक्त सोना और अतिरिक्त जागना नहीं चाहिए। अतिरिक्त सोना का मतलब होता है कि 6 घंटा से अधिक नींद में रहेंगे, नींद सोएंगे, तो उसको अतिरिक्त स्लीपिंग, एक्सेसिव स्लीपिंग बोलते हैं। दैट्स नॉट गुड, तो वैष्णव सदाचार नहीं है। 6 घंटा सोना चाहिए। और इनिशियली कोई व्यक्ति भक्ति राज्य में जब आएंगे, इनिशियली हो सकता है पहला आप 8-10 घंटा सोते थे, तो जब शुरू करेंगे भक्ति जीवन तो उसको कम आना चाहिए, अर्थात मैक्सिमम 7 आवर्स होना चाहिए, और उसको रिड्यूस करके आदत के माध्यम से, कमिटमेंट के माध्यम से उसको रिड्यूस करके 6 घंटा में लाना चाहिए। और एडवांस डिवोटी बनने के लिए कोई व्यक्ति चाहेंगे तो 6 घंटा से भी कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम होगा। जिनकी भक्ति रस मिलेगा, भी भक्ति रस का टेस्ट मिलता है, कृष्ण भक्ति का आनंद मिलता है,
तो ये स्लीपिंग, ईटिंग, ये इसमें भौतिक रस मिलता है, तो ऑटोमेटिकली इसके प्रति आकर्षण कम हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि प्रभुपाद इतना वृद्ध स्थिति में केवल 2.5 घंटा सोते थे, फिर भी उनकी हेल्थ खराब नहीं होते थे, डाउन नहीं होते। भक्ति विनोद ठाकुर 2 घंटे केवल सोते थे। तो ऐसा नहीं कि 6 घंटे सोने से मेरा स्थिति खराब हो जाएगी, नहीं। यही होना चाहिए। ऐसा अगर ज्यादा इच्छा है, आदत हो गया, तो उसको रिड्यूस करके इस स्टैंडर्ड में लाना चाहिए। और अतिरिक्त जागना भी नहीं चाहिए। अच्छा, नींद होना तो अच्छा नहीं है, तो ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा, वो भी सही नहीं है, क्योंकि आपका कृष्ण भक्ति आप टिका नहीं पाएंगे। तब बैलेंस करके चलना पड़ेगा। सबसे अच्छा होगा कि ये जो स्टैंडर्ड में बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि 100% इट विल बी एप्लीकेबल टू एवरीवन, नो। इसीलिए आपका काउंसिलर होना चाहिए, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु होना चाहिए। उन्हीं के साथ आपका जो समस्या है उसको शेयर करना चाहिए, और उन्होंने जिस प्रकार स्टैंडर्ड बताएंगे उसी प्रकार ही आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसा दवाई की लेवल में लिखा है, जो मेडिसिन लेंगे ना, उसमें लिखा है कितना लेना चाहिए, दिन में कितना लेना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार लिखा है, और यू कैन टेक एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द फिजिशियन। डॉक्टर का हिसाब से आप ले सकते, ऐसा बोलते हैं। तो इसी प्रकार शास्त्र में लिखा है, लेकिन साथ ही साथ जो लिविंग पर्सनालिटी होता है वैष्णव, जिनको हृदय में शास्त्रों की ज्ञान है, भक्ति है, उनसे गाइडेंस लेना बहुत आवश्यक है। जो भगवान का विग्रह है मंदिर में, गुरुदेव है और महान वैष्णव है, उन लोग को सामने पेड़ खुल के, पेड़ को अनकवर्ड स्थिति में रख के बैठना नहीं चाहिए। पेड़ को स्टेच करके, मतलब कैसे बोलता है, पेड़ को ओपन करके बैठना नहीं चाहिए। पेड़ को कपड़े से ढक के बैठना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारा पेड़ को दर्शन नहीं दिलाना चाहिए महान वैष्णव लोग भगवान को। रोड के ऊपर लेट्रिन पेशाब नहीं करना चाहिए। जो रोड से पब्लिक चलते हैं उसमें नहीं करना चाहिए, and this is not good। माता जी लोगों को कभी भी अपमान और ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए माता जी लोग। किसी को किसी प्रकार नुकसान तथा क्षति पहुंचाने के लिए कोशिश मत कीजिए, प्लान मत बनाइए। कभी कभी को जो इंटरेक्शन हो जाते हैं, किसी के साथ थोड़ा वो झगड़ा हो जाता है, तो हमारा प्लान आता है, तो उसको मैं देख लूंगा उसको दबाने के लिए, अपमान करने के लिए प्लान आता है। दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। और कोई वैष्णव के माध्यम से ये जो डिसेंशन हुआ, प्रॉब्लम्स हुआ, क्रिएट हुआ, उसको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, डिजल्व करना चाहिए, और नहीं तो कृष्ण को छोड़ देना चाहिए। महाप्रभु तो कहा त्रिनाद विष्णु चैनो, सहन कीजिए, आपका कुछ नुकसान, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। जो सहन करता है उनको लाभ ही लाभ होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन सहन नहीं करके प्लान बनाएंगे तो उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, देख लूंगा, तो उनको वैष्णव सदाचार भाव नहीं रहेगा। दिस इज नॉट एट ऑल वैष्णव सदाचार, वो वैष्णव सदाचार है ही नहीं। इस तरह मनोभाव वैष्णव सदाचार नहीं है। सनातन गोस्वामी इतना विनम्र थे, किसके लिए? कि वो जब मिनिस्टर था ना, क्या उनके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा था, लेकिन ही वाज टॉलरेटिंग एवरीथिंग। दैट्स व्हाई ही वाज एक्सेप्टेड एंड एप्रिशिएटेड बाय श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ये आर्ट को हमको प्राप्त करने के लिए, मास्टर करने के लिए कोशिश करना चाहिए। और एक चीज होता है जो अविवेकी है, अविवेकी मतलब डाल हेडेड है, व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड विचार नहीं कर पाते। हाँ, उनको अविवेकी बोलते हैं।
और जिसको बार बार बोलने से भी जो व्यक्ति अपने को रेक्टिफाइड नहीं करते, अपने को बदलने के लिए, सुधारने के लिए नहीं चाहते हैं, इसी प्रकार व्यक्ति लोग को साथ संगति नहीं करना, इसी प्रकार व्यक्ति लोग से कोई कार्य के लिए परामर्श नहीं लेना चाहिए। और एक प्रकार व्यक्ति होता है जिसकी शर्म नहीं है, कितना भी बताएंगे, कितना भी समझाएंगे, फिर भी वही करेंगे, एडमेंट, शर्म नहीं, खराब काम करने से कोई डर नहीं, कि मतलब उसे शर्म नहीं हो, कितना बार मान अपमान हो चुका है फिर भी वो वही काम करते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति से हमेशा सावधान रहना चाहिए। बोनाफाइड नहीं है अर्थात ऑथोराइज्ड नहीं है, ऐसा कोई किताब अध्ययन नहीं करना चाहिए। अभी जैसे वृंदावन में गोस्वामी लोगों को जो किताब है वो तो ऑथोराइज्ड है, लेकिन वैसा किताब पढ़ने का पहला गुरुदेव से परमिशन लेना चाहिए। केवल मात्र प्रभुपाद का किताब बिना और कोई किताब कोई व्यक्ति पढ़ने के लिए चाहेंगे तो कर्तृपक्ष तथा गुरुदेव से परमिशन लेना चाहिए। बिना परमिशन से कोई व्यक्ति पढ़ेंगे, मैं आंखों में देखा उनकी भक्ति जीवन गड़बड़ हो गया, भक्ति जीवन बहुत प्रॉब्लम आ गया। मैं इसे बहुत एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन वो बोल के मैं टाइम नष्ट नहीं करूंगा। प्रभुपाद का किताब इस्कॉन में ऑथोराइज्ड है, प्रभुपाद स्वयं ने कहा, और उनकी शिष्य लोग गुरुदेव भी वही बोलते हैं, प्रभुपाद का किताब पढ़ो। इसके अलावा एक भी किताब अगर बाहर का कि वही कोई संप्रदाय की वही व्यक्ति का पढ़ेंगे, दैट्स नॉट बैड, बट यू हैव टू टेक परमिशन फर्स्ट, यू हैव टू टेक अप्रूवल फर्स्ट, अदरवाइज इफ यू गो थ्रू, फिर भक्ति जीवन क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैष्णव सदाचार के महत्वपूर्ण चीज होता है बिकमिंग सबमिसिव। वैष्णव तथा गुरु का चरण में शरण लेना, उनकी इच्छा बिना कुछ चीज नहीं करना चाहिए। उनको इच्छा तथा परमिशन बिना आप संसार की रहने वाला भौतिक आदमी तारीफ करते हैं, पसंद करते हैं, ऐसे कोई भी कार्य करेंगे तो आपका भक्ति जीवन में पुष्टि नहीं मिलेगा। ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए पहला है वैष्णव सदाचार का जो 4 विशेषता बताया था, आप लोग को याद है ना? कुछ भी काम करने के लिए चाहे गुरु, नहीं तो शास्त्रों, नहीं तो वैष्णव, नहीं तो कृष्ण का परमिशन और अप्रूवल होना चाहिए। छोटे और बड़े संसार को मनोरंजन के लिए, खुशी के लिए महत्वपूर्ण कोई कार्य करने से भी वो वैष्णव सदाचार नहीं होगा, वो आपका आध्यात्मिक जीवन में कुछ फायदा नहीं मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। Rendering devotional service means you have to submit yourself at the lotus feet of the Vaishnava. भक्ति जीवन लेना है तो वैष्णव के चरण में आपका शरण लेना पड़ेगा ही। वैष्णव कौन है? कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता दिया। जो व्यक्ति ये कर पाएंगे उनके लिए ये वैष्णव सदाचार प्राप्त करना, कृष्ण भक्ति प्राप्त करना बहुत आसानी बनता है। थोड़ा सा भी मन ढंग रहेगा तो वैष्णव सदाचार आप पालन नहीं कर पाएंगे। किस प्रकार व्यक्ति वैष्णव सदाचार पालन नहीं कर पाएंगे वो मैं एक दिन आखिरी में क्लास के टाइम बताऊंगा। इतना कुछ सुनने के बाद भी, इतना कुछ जानने के बाद भी, इतना वैष्णव सदाचार के किताब पढ़ने के बाद भी वैष्णव सदाचार पालन करना डिफिकल्ट हो जाएगा किस प्रकार व्यक्ति के लिए, वो मैं एक दिन चर्चा करूंगा। तो इसी प्रकार किताब बोनाफाइड नहीं है वो कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए। और बोनाफाइड है, गोस्वामी लोग लिखा, अच्छी बात है, महाप्रभु की पार्षद लोग लिखा, तो फिर क्यों असुविधा नहीं। वो पढ़ने के पहले आपका गुरु, आपका जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी है उनसे गाइडेंस, परमिशन परमिशन लीजिए, नहीं तो आपका भक्ति जीवन में उल्टा फल आएगा। 100%. I am repeating the same sentence again and again. Why? Because it's so important. Okay.
जो व्यक्ति जो समाज में कुछ व्यक्ति है ना, उसको माने फुल रास्केल इतना अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, समझते कम है, और जो कुछ समझता है लेट में समझते हैं, तब बोलते हैं यू आर फुल नंबर 1, इसे बोलते हैं कि नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं, इडियट। इसी प्रकार व्यक्ति देखने से अच्छी नहीं है, वो बहुत सारे व्यक्ति है, उनके कर्मफल हो किसी भी कारण के लिए, उनको शरीर मिला, मनुष्य शरीर मिला, लेकिन नॉट गुड लुकिंग, नॉट हैंडसम ब्यूटीफुल, इस प्रकार बैड लुकिंग। और कभी कभी हम देखते हैं कि हैंडीकैप्स, जैसा हाथ पैर ठीक नहीं है, अंग भंग है, कभी कभी ये देखते हैं कि बात नहीं कर पाते हैं, कभी कभी भी देखते हैं कि पतित है, पतित मीन्स सो सिंफुल, बिग सिनर्स, ऐसा अगर होते हैं, इस प्रकार व्यक्ति को कभी भी उपहास नहीं करना चाहिए, अर्थात हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। इसी प्रकार कोई व्यक्ति को देख के मजाक नहीं करना चाहिए, दिस इज वेरी बैड। वैष्णव मीन्स वन हैज टू बिकम जेंटलमैन फास्ट। प्रभुपाद को कहा गया था वैष्णव कौन है, बोले जो जेंटलमैन है वही वैष्णव है, और सनातन गोस्वामी इसी प्रकार एक जेंटलमैन था। श्रीमद् भक्तिसारी स्वामी गुरु महाराज इज जेंटलमैन। संसार की हजारों आदमी, इस्कॉन के हजारों भक्त उनको तारीफ करने के टाइम यही कहा, फर्स्ट पॉइंट, हिज ऑनरेज भक्तिसारी स्वामी गुरु महाराज वाज ए परफेक्ट जेंटलमैन, तभी तो उन्होंने इतना बड़ा वैष्णव बना। तो ये जो भाव हमारे सभी का अंदर रहना चाहिए। तो मैं अभी यहाँ पे स्टॉप करूंगा, 4-5 मिनट बचा है, मैं क्वेश्चन पूछने के लिए मौका दूंगा। एनी क्वेश्चन यू हैव प्लीज। तो उसके पहले जस्ट आप क्वेश्चन कौन पूछेंगे रेडी कीजिए। उसके पहले मैं ये बोलने के लिए चाहूंगा कि वैष्णव सदाचार की मैं परिभाषा बताया, और वैष्णव सदाचार स्पिरिचुअल का कल्चर है और शुद्ध वैष्णव का आचरण है। वैष्णव सदाचार इस्कॉन शिक्षा दे रहा है क्यों, इसको जो मैं कॉम्परेटिव डिस्कशन किया, इसको जो बैकग्राउंड इतिहास में ही बताया दिया। उसके बाद वैष्णव सदाचार और कदाचार का बीच में डिफरेंस क्या है, और उसके बाद वैष्णव सदाचार का जो 4 विशेषता है वो मैं बताया, और वैष्णव सदाचार का महत्व में ही बताया, अराउंड 13 और 14 पॉइंट्स में बताया, विशेषता 4 पॉइंट्स में बताया, और उसके बाद सम कॉमन एटिकेट्स में वर्णन किया, दैट्स आर कंपल्सरी फॉर एवरीवन, वो मैं बताया, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स में बताया। तो कल तक इसको आप कोशिश कीजिए स्टडी करने के लिए, रिपीट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, सो दैट आपको समझ में आए, आप नोट्स ले सकते, और सब कुछ आप पकड़ नहीं पाया तो रिकॉर्डिंग्स भी रहेगा, वो भी आप दोबारा सुन सकते। थैंक यू वेरी मच। सो आई सी सम हैंड्स रेज्ड। प्रवीण प्रभु, यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। यस प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये था जैसे हम चैंटिंग कर रहे हैं और फिर थोड़ी देर आराम कर लिया, जैसे बिस्तर में 1 घंटे या 10-15 मिनट भी लेट गए, तो क्या तब भी उठ के नहाना धोना चाहिए? नहीं, कहा कि 1 घंटा से अधिक अगर आपको नींद हो गया, just you are taking rest, lying down on your bed, not in the sleeping state, that's not problem, इसके लिए नहाना नहीं चाहिए। लेकिन आपको स्लीपिंग हो गया and more than 1 hour, मतलब नींद आ गई तो फिर नहाना है? हाँ, तो नहाना चाहिए। जी जी, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके देन मित्रा बिंदरानी देवी दासी छिंदवाड़ा से। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि बिना उसके आपको मतलब कोई भी प्रमाणित बुक जो है वो बिना उसके नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन संप्रदाय तो 4 है, अब वो बुक तो एथराइज्ड होगी ही, क्योंकि 4 बुक है वो एक वो है, तो फिर ऐसा क्यों? यस माता जी, सही कहा। 4 संप्रदाय है, संप्रदाय में जो कहता है भाई वो भी ऑथराइज्ड है, राइट। लेकिन ये चीज पहले अनुभव करना चाहिए,
I myself belong to ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, मैं गौड़ीय संप्रदाय में हूँ। अतएव इस संप्रदाय में महाप्रभु ने आया, षड गोस्वामी ने आया और हमारा इतने सारे परंपरा का आचार्य है। इस परंपरा का कंट्रीब्यूशंस क्या है, इसके प्रति प्यार, इसके प्रति आकर्षण पहला मुझे डेवलप करना चाहिए। इस संप्रदाय में मुझे अच्छी ढंग से पहला सेटअप होना चाहिए, परफेक्टली मैं सिचुएटेड होना चाहिए। नहीं तो इसमें सही ढंग से खड़ा नहीं होके इधर उधर दर्शन करेंगे ना तो गिर जाने के लिए संभावना है। जी और ये जो परंपरा के अंदर हमारा ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, जैसे मैं स्पष्ट रूप से कहा, प्रभुपाद जी ने कहा, I have given everything in my books to become a pure devotee, to attain Krishna prem. My books and instructions are enough for you. प्रभुपाद जी ने कहा, मेरा कहता, मेरा निर्देश आपको शुद्ध भक्ति करने के लिए, शुद्ध भक्त बनने के लिए, भगवान के पास वापस जाने के लिए काफी है। अतः प्रभुपाद की कथा में पूर्ण विश्वास रहना। जी प्रभु जी, क्योंकि अधिकांश लोग यही बोलते हैं ना कि इस्कॉन वाले हमेशा एक ही बुक और प्रभुपाद जी की बुक ही पढ़ने के लिए कहते हैं, अदरवाइज वो नहीं करते हैं। बहुत अच्छा। देखिए माता जी, संसार का हजारों आदमी भी हमको कि आपको सैल्यूट करेंगे, तारीफ करेंगे, तो हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जी है कि नहीं? बिल्कुल सही। जैसे आप कृष्ण भक्ति में आएंगे ना माता जी, आपको बहुत व्यक्ति बोलने वाला मिलेगा, अरे क्या हो गया, ऐसा चालू कर दिया, की जरूरत था, ये बहुत बोले, लेकिन हमारे क्या फर्क पड़ेगा? डोंट पे और अटेंशन टू देयर वर्ड्स, डोंट, बेटर नॉट टू रेस्पॉन्ड टू देम। वैसे जो व्यक्ति ऐसे बोलेंगे, अरे क्या कर रहा हो, क्या जरूरत था, आपके इधर उधर कुछ बोलेंगे, आपको उनका एक दिन टेस्ट ले सकते। आप अचानक एक दिन जाके बोलिए माता जी की, प्रभु जी कि फलाना व्यक्ति मुझे 10,000 रुपये दो ना, मैं 1 महीने बाद में दूंगा, तब पता चलेगा वो आपका शुभाकांक्षी है कि नहीं। तो जो आपको शुभ कामना नहीं करते, तो ये भगवान बोलते हैं, इससे हमारा क्यों रिस्पॉन्ड करना चाहिए, मन खराब करना चाहिए। जी प्रभु। भगवान के एक शुद्ध भक्तों हमारा प्रति किस प्रकार भावना रखता है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हजारों व्यक्ति क्या बोल रहा है या नहीं बोल रहा है ना। इसलिए भगवान का भक्ति करना, शुद्ध भक्त बनना मतलब क्या जानते हो? ये समाज के विचार के ऊपर उठना है। कृष्ण भक्ति सामाजिक कुछ रेगुलेशंस नहीं है, इज समथिंग बियॉन्ड ऑफ दैट। टाइम कम है इसलिए मैं ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा आंसर। आई सी मेनी हैंड्स रेज्ड। ओके, अंकिता, अंकिता गांगुली माता जी। Please, you unmute yourself. Murari Charan Babu, please allow her. Hare Krishna, Murari, yes. I can't hear, I can't hear. सुनते बच्चे? वॉइस नहीं आ रही है। हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बिना हेडफोन के बोल सकते हैं। हेडफोन खोल दीजिए, हेडफोन खोल दीजिए, हेडफोन का निकाल दीजिए ना, आपको लैपटॉप में किससे? नहीं नहीं, आप तो यहाँ से खोल दिया ना, आप वहां से पॉइंट निकाल दीजिए। कनेक्ट कीजिए, डिस्कनेक्ट कीजिए उसको। अभी बोलिए। आई कांट हियर। ओके, एनी और कोई बोल सकते? किशोरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। लग रहा था प्रभु जी वैष्णव सर पूरी क्लास मेरे लिए कितनी सारी सदाचार की कमतरता है, कुछ भी नहीं अंदर। प्रभु जी एक जो आपने बोला था, आप काफी सारे पॉइंट अच्छे थे। एक पॉइंट वो कि हमको गुरु वैष्णव जो वरिष्ठ है, माता पिता, सबको सम्मान करना चाहिए। जब हम मंदिर में रहते हैं, फिर वैष्णव संघ में रहते, तो एक बार हम वांछा कल्पत्रु जो प्रणाम मंत्र तो कर लेते सबके सामने ग्रुप में। जैसे हम मंदिर से बाहर निकलते या फिर वैष्णव से बाहर निकलते,
तो सभी वैष्णव सीनियर सभी आते जाते रहते, तो हर टाइम उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए उनको, या फिर मन में सम्मान रख लिया तो चलेगा वैसा? नहीं, बांसकल्प तो सुबह ही हो जाते हैं, और जो वैष्णव को देखेंगे ही फट करके प्रणाम नहीं करना भी चलेगा, लेकिन कोई व्यक्ति को पार्टिकुलरली अप्रोच करेंगे, जैसे मान लीजिए और नक्शबाबू के पास जाएंगे तो जाके उनको दंडवत पहला करना चाहिए, जी जी फिर जी। आने के टाइम भी करना चाहिए। जी जी विशेषकर सन्यासी लोगों को और गुरुदेव को देखेंगे तो एनी टाइम कोई भी जाएगा, कोई भी स्थान पर देखेंगे तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जी वो प्रणाम करने का लेसन में ये सब चीज हम चर्चा करेंगे, ठीक है? जी। थैंक यू। ओके, देन प्रेम प्रेम दहीकर। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए, लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडी माता जी हैं और उनको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है और उनको यानी सोई नींद भी आ जाती है, तो वो सो सकते कि नहीं ज्यादा? जरूर जरूर माता जी, वो तो एक्सेप्शनल केस ना, ये जो मैं जो बोला इन जनरल सभी के लिए कॉमन, जो सुस्त होता है, जो ओके होता है उनके लिए, लेकिन कभी कभी बीमारी होता है कि जैसा आपने जो कहा, उसके लिए तो रेस्ट करना ही चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं माता जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। देन कौन बताएंगे? दीपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। लेकिन प्रभु जी, जैसा आपने बहुत सारे पॉइंट बताए हैं, जिसमें एक पॉइंट ये है कि जिसका मन और इंद्रियां बस में नहीं होती उसका संग नहीं करना चाहिए प्रभु जी। तो अगर Yes. ऐसे व्यक्ति घर में हो तो क्या करना चाहिए प्रभु जी? जिसका मन इंद्रिया यानी कि वो कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए? माता जी थैंक यू, नाइस क्वेश्चन। संगति करने का मतलब होता है उस व्यक्ति को मूड को एक्सेप्ट करना, समझे कि नहीं? तो साथ में रह सकते, लेकिन उनको जो मूड है, वो जो विचार है, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। विचार लेना है प्रभुपाद जी को, तो आप कितना हजारों साल डिस्टेंस में भी रहेंगे तो प्रभुपाद जी की संगति हो रहा है, वैष्णव के साथ संगति हो रहा है। ओके माता जी, संक्षेप में। ओके देन इसको मैं देखा, परम परम लाल। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु जी, आपने एक पॉइंट लिखा है किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखना चाहिए। यस प्रभु जी, हम बात करते हैं जब अदर रिलीजन के जो व्यक्ति पूर्णतः शत्रुता भाव रखते हैं, तो क्या उनके प्रति भी हमारा भाव मित्रतापूर्ण हो, कैसे पॉसिबल है? रिपीट कीजिए, क्वेश्चन इज नॉट क्लियर टू मी। हरे कृष्णा, वॉइस क्लियर प्रभु जी? यस यस। प्रभु जी, एक आपने पॉइंट लिखा है कि हमें सबके प्रति शत्रु मतलब किसी के भी प्रति शत्रु भाव नहीं रखना चाहिए। तो जिन व्यक्ति को हमें पता है कि ये पूर्णतः शत्रु भाव रखते हैं, जिनको हम अपना आराध्य मानते हैं, उनको उस पर भी घृणा करते हैं, उसके माध्यम से हमसे भी घृणा करते हैं, शत्रु भाव रखते हैं, तो ये कैसे संभव कि हम उनसे प्रेम भाव रखें? ओके, ये तो सेक्टरियन इशू है, जैसा पॉलिटिकल इशू आ जाते हैं ना, तो उसी टाइम जो पॉलिटिकल लीडर्स है उन लोग जो निर्णय लेंगे हम उसी की अनुसार कार्य करेंगे। लेकिन ये मैं इंडिविजुअली बोल रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से आप ऐसा शत्रु भाव रखेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। जी, ये होता है। थैंक यू। हरे कृष्णा। या कौन हाथ है? सीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्वेश्चन तो नहीं है, जैसे आपने बताया कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए, ये तो बिल्कुल सत्य है, उठना ही चाहिए, कोशिश भी करती हूँ। लेकिन जैसे हमारे गुरु महाराज की क्लास रहती 5:30 बजे से, कभी कभी थोड़ा सा टाइम हो जाता है ये करने में, तो सबसे पहले हमें मंगला आरती करना चाहिए कि जपा अटेंड करना चाहिए? हरे कृष्णा प्रभु। मंगल आरती के टाइम कभी-कभी मंगल ऐसा आरती हो स्टार्ट जाता कर है। देना चाहिए। जी मंगल आरती के टाइम की पहला कोई व्यक्ति जाग जाता है तो जप कर सकते, जी। लेकिन मंगल आरती के स्टॉप करके और पोस्टपोन करके जप नहीं करना चाहिए। कभी कभी टाइम हो जाता है तो ऐसा लगता है कि नहीं, हमें गुरु महाराज के साथ बैठ जानी चाहिए, तो ऐसा नहीं, पहले मंगला आरती करना जरूरी है।
वो अच्छा सेम टाइम आ जाता है ना गुरु मास के साथ जॉब करना। थोड़ा सा टाइम लेट हो जाता है 4:30 पौने 5 में कभी। तो मंगल आरती शॉर्ट टाइम के लिए कर सकते हैं, गृह के लिए वो विस्तारित रूप से हम चर्चा करेंगे। आज मेरे क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम बहुत कम दे दिया, इसलिए मैं सब जल्दीबाजी कर रहा हूँ। उसके लिए मैं अलग से आपको सब चर्चा करूंगा। जी ठीक है, आई Thank थिंक you, टाइम इज ओवर टुडे इज ऑलरेडी, सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज नोट डाउन। आपका जो क्वेश्चन है लिखित रखिए, मैं कल पहला लंबी टाइम दूंगा, एटलीस्ट 20 मिनट्स क्वेश्चन आंसर के लिए। सॉरी टू स्टॉप नाउ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।